आज हम लोग चंद्रयान-3 को समझेंगे। बहुत सरल सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चंद्रयान-3 इसको ले जाने वाला रॉकेट, खुद चंद्रयान-3 में कितने अंग हैं, चंद्रयान-3, चंद्रयान-2, चंद्रयान-1 में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से इसको देखते जाइएगा। आप सभी को पता है, हमारे लिए गर्व का क्षण है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस रॉकेट को हम बोलते हैं LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4। पहले इसी को हम GSLV कहते थे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसी को बाहुबली के नाम से हम पुकारते हैं क्योंकि हमारा ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट। इसी को हमने LVM ये नाम दे दिया है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, एक में सॉलिड फ्यूल जलता है, फिर ये खत्म हो जाने के बाद लिक्विड फ्यूल, सबसे महत्वपूर्ण स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल जलता है। आप सभी जानते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल की इसकी इफिशियंसी बहुत होती है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन को जलाते हैं लिक्विड ऑक्सीजन की सहायता से, तो ये हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट बन जाता है। चंद्रयान-2 भी हमने GSLV मार्क 3 द्वारा ही प्रक्षेपित किया था। चंद्रयान-2 के 3 स्टेजेस थी, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बहुत सरल सा टॉपिक है। तो 3 स्टेजेस को जरा ध्यान से देखें, ध्यान देंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लॉन्चिंग पैड पर हमारा चंद्रयान-3 अपने रॉकेट के साथ तैयार है। ये ऊपर वाला हिस्सा चंद्रयान-3 है, शेष हिस्सा रॉकेट। ऊपर वाला हिस्सा ये चंद्रयान-3, शेष हिस्सा रॉकेट। जैसे जैसे फ्यूल जलते जाते हैं, ये हिस्से अलग होते जाएंगे। अंतिम स्टेज में हमारा ये वाला हिस्सा अपने कवर से बाहर निकलेगा और उसी से ये हिस्सा आपको दिखेगा। इस हमारे चंद्रयान-3 में बेसिकली 3 हिस्से हैं। थोड़ा सा इस पर भी आप नजर डाल लीजिए। एक हिस्सा इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये दूसरा हिस्सा इसका कहा जाएगा लैंडर, और तीसरा हिस्सा रोवर। अब ये कैसे पहुंचेगा, थोड़ा इसको सरल तरीके से आप देख लेंगे। हमारा चंद्रयान करीब 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा। 42 डेज। रसिया और USA 4 दिन में पहुंचा देते हैं। तो ऐसा क्यों? असल में वो लोग बहुत पावरफुल फ्यूल का प्रयोग करते हैं, इस मामले में बहुत अग्रणी देश है, जबकि हम लोग जो है अपने चंद्रयान के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ध्यान देंगे, ये हमारा चंद्रयान अपने रॉकेट से करीब 179 km की ऊंचाई के बाद अलग हो जाएगा। और जैसे आप किसी चीज को फेंकने के लिए ऐसे ऐसे घुमाते हैं, कुछ वैसे हम इसको पृथ्वी के चारों ओर घुमाएंगे और हर बार ये पृथ्वी से ज्यादा दूर तक चला जाएगा। यानी इसको एक हर बार अधिक जो है प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ऐसा हम 5 बार करेंगे और 5वीं बार करने के बाद जब इसको ठीक ठाक गति मिल जाएगी तो हम चंद्रमा की ओर भेज देंगे। फिर चंद्रमा के पास जब ये पहुंचेगा तो सीधे चंद्रमा पर नहीं उतरेगा, वहां भी धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को छोटा करता हुआ तब ये चंद्रमा के पास आएगा। वहां भी 5 चक्कर लगाएगा और जब वहां ये पहुंच जाएगा तो इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर हिस्सा निकलेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंचकर लैंडर नामक हिस्से को अपने से अलग कर देगा। इस लैंडर को हमने विक्रम नाम दिया है, विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर, जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। उसके बाद ये लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी आराम से उतरेगा। कभी कभी गुब्बारों में भर के भी उतारते हैं, उसमें डैमेज होने के खतरे ज्यादा होते हैं।
चंद्रयान 2 ने भी सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन वो प्रयोग असफल रहा और उसके लैंडर का नाम भी हमने विक्रम ही रखा था। जब यहां लैंडिंग कर लेगा तब इससे हमारा रोवर निकलेगा, एक मशीन समझ लीजिए, जो निकलकर चंद्रमा पर तमाम प्रकार के अन्वेषण एक्सप्लोरेशन करेगा। इसमें चंद्रमा के टेम्परेचर से लेते हुए चंद्रमा पर भूकंप कब आए थे, ये सारी चीजें भी पता लगाई जाएंगी। अच्छा, हम जो है ये लैंडिंग कराएंगे वो चंद्रमा के सदर्न पोल पर कराएंगे, दक्षिणी ध्रुव पर, जहां का टेम्परेचर -248 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। -248 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम टेम्परेचर ये होगा। और इस पर अभी तक किसी और देश ने लैंडिंग नहीं कराई। हमारी सफल लैंडिंग के बाद, जो कि 23 अगस्त 2023 को हम उम्मीद कर रहे हैं होगी, हम चौथे देश बन जाएंगे जिसने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है, यूएसए, रसिया और चाइना के बाद। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। अभी ध्यान रखिएगा कि हमारा चंद्रयान जुलाई तक तो इस तरीके से पृथ्वी के ही चक्कर लगाएगा। इस अवधि में पृथ्वी से 170 किलोमीटर से लेकर 36,500 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा। जब 170 km रहेगा तो हम इसको बोलते हैं कि पेरिजी की स्थिति में है। जब ये दूर चला जाएगा 36,500 तो अपोजी की स्थिति में। ऐसे ही हर चक्कर से इसकी गति को हम तेज करेंगे और फिर चंद्रमा की ओर भेजेंगे। तो इसको भी अपने दिमाग में आप रखिएगा। बाकी जो हमारा ये रॉकेट है ये करीब करीब 45 मीटर की ऊंचाई वाला है, लेकिन करीब करीब जो है 640 टन वजनी हमारा ये रॉकेट है। हमारे देश के अभियान बहुत किफायती होते हैं, ये पूर्णतया स्वदेशी है, कंप्लीटली इंडिजीनस और बहुत किफायती होते हैं। 640 करोड़ रुपए में हमने इसको तैयार कर लिया है, बल्कि 615 करोड़ रुपए कहना और ज्यादा सही होगा। इसमें हमने इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। आप जानते ही हैं कि तमाम बॉलीवुड फिल्मों का बजट इतना हुआ करता है और इतने में हम चंद्रमा पर इस अभियान को भेज रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1969 के बाद से लगातार 12 अभियान यूएसए ने किए थे, फिर रोक दिया था आर्टेमिस मिशन के तहत। आर्टेमिस अब वो फिर से अपने अभियान शुरू कर रहा है और वो जो ये अभियान कर रहा है उसमें उसने कई देशों के साथ एक एग्रीमेंट भी किया जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। सब एक दूसरे से थोड़ा कोलैबोरेट करेंगे। हमने चंद्रयान 2 में लैंडिंग की मॉनिटरिंग नासा को सौंपी थी, जिस कारण से भी हो वो लैंडिंग सफल नहीं हुई थी। इस बार लैंडिंग की पूरी मॉनिटरिंग भी हम अपने पास रखेंगे। तो ये हमारा चंद्रयान 3 है। 1948 से अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से जो हमने यात्रा शुरू की थी और 2003 में जब हमारे प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाल किले से चंद्रयान अभियान की घोषणा की थी के बाद से एक निश्चित तौर पर एक गौरव पूर्ण क्षण हमारे लिए है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 के रूप में इसके विभिन्न बिंदुओं को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।